ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, इसमें कहीं भी कोई न मंत्र है, न तंत्र है, न किसी प्रकार की पूजा है, अर्चना, कोई रत्न नहीं। लेकिन ये सारे पॉइंट अगर आप रियलाइज कर लेते हैं और मान जाते हैं बात, आप देखिए आप मेष राशि का जो जीवन है वो वास्तविक मेष राशि का जीवन उनको मिल जाएगा और आप लोग बहुत ही ऊंचाई पे जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, मेष राशि वाले जो लोग रहते हैं उनका बड़ा कंप्लेंट होता है कि लोग तरह तरह की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हम लोगों के बारे में और ये है वो है, लेकिन हमेशा जो है हम लोग परेशान रहते हैं। तो गुरु जी कुछ समाधान बताइए कि हमारा जो है कुछ भला हो सके। तो मित्रों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें कुछ भी आपको पूजा पाठ तंत्र मंत्र और किसी तरह का कोई रत्न वत्न कुछ नहीं पहनना है। बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना है। कुछ लोग जो है हमारे जो जानने वाले हैं, कुछ हमारे जो फॉलोअर हैं, जो जिन लोग प्यार करते हैं, तो वो लोग हमारा एक मेष राशि का बड़ा पुराना वीडियो है जिसको अक्सर उन लोग कहते भी हैं गुरु जी कुछ नया बनाइए, और ये तो लगता है आपके बचपन का वीडियो है। तो वो वीडियो जो है उसमें भी उन लोग देखते हैं, तो वो भी अगर आप देख लेंगे एक बार तो उसमें भी आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी और उसको देखने से भी आपका मामला काफ़ी बनेगा। लेकिन ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको आपको बस ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपकी मेष राशि है, निश्चित रूप से आपके जीवन में आमूल चूल जो गलत परिवर्तन हो गए सब सही हो जाएंगे। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, मेष राशि का जो बेसिक जो क्वालिटी होती है, मेष राशि का जो चिन्ह भी होता है वो क्या होता है, मेढ़ा। मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए मेष राशि वाले हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे पहली चीज, शुरुआत है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहली चीज आपकी यही कमी है, आपको ये नहीं पता है कि सेक्रीफाइस किसके लिए करना है और आप सबके लिए सेक्रीफाइस करते चले जाते हैं। सेक्रीफाइस करना है, आपको बलिदान देना है, आपको त्याग करना है। तो पहले ये आपको देखने की आवश्यकता है कि जिसके लिए हम त्याग करना चाह रहे हैं, बलिदान देना चाहते हैं, वो आदमी क्या वास्तव में इस लायक है। इस लायक का मतलब यहाँ पे है कि वाकई में उसको इस तरह की जरूरत है। अगर किसी को जरूरत है, किसी को बहुत तकलीफ में है, किसी की जान जा रही, तब तो आप बिल्कुल त्याग कीजिए, आप अपना बलिदान दे दीजिए। किसी की जान बचानी है, किसी का जीवन बचाना, लेकिन वही आपको बेवकूफ बना के अगर अपना काम हल करना चाहता है तो वहां पे अगर आप बलिदान करते हैं तो वो मूर्खता होती। और ये मूर्खता मेष राशि वाले जो लोग होते हैं बहुत करते हैं, जीवन भर करते रहते हैं, चूंकि वो लोग भावुक बहुत होते हैं। तो पहली चीज तो आपको हमेशा अपने दिमाग से ये चीज जो है सोच लेनी है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है जिसके लिए हम त्याग करने जा रहे हैं, अपना बलिदान देने जा रहे हैं। बलिदान का मतलब केवल जान देने से नहीं होता है, बलिदान का मतलब अपना समय खर्च करना है, पैसा खर्च करना है, कुछ भी। तो क्या वो इस लायक है? और यहाँ पे आपको हम बता दें, मेष राशि वाले लोगों के लिए विशेष करके, अगर आपकी मेष राशि है, सुनिएगा ध्यान से, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको जो आपका सबसे करीबी व्यक्ति है, करीबी व्यक्ति में हमें जो लगता है तो उसमें आपका परिवार होता है, माता पिता आपके होते हैं और आपकी पत्नी होती है, आपके बच्चे होते हैं। तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए, या आपका और भी कोई इस तरह का हितैषी, कि भाई हम एकदम खुल के बात करिए। चोरी से छुप के जाके, जो मेष राशि वालों की आदत होती है, किसी की भी मदद कर देना, अपने परिवार को भी नहीं बताना। तो यहाँ पे हम आपको कहेंगे कि आप अपने पत्नी से शेयर करिए, अपने बच्चों से शेयर करिए, अपने माँ से करिए, अपने पिता, और उनसे परमिशन ले लीजिए कि क्या ये ऐसा मामला है, बताइए, आप अपनी राय दीजिए। अगर वो आपको राय, क्योंकि आप भावुक बहुत ज्यादा है, आपको वो राय देते हैं तब आप करिए। अब हम लोग दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा क्या दिक्कत होता है, मेष राशि वाले क्यों असफल होते हैं, बार बार परेशान क्यों होते हैं, समस्याएं क्यों बनी रहती हैं, उसका कारण क्या होता है, जो उनकी क्वालिटी होती है लीडरशिप की। तो मेष राशि वाले क्या होता है, जन्मजात नेता होते हैं, लीडर होते हैं। और यहाँ पे भी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो जो उनके मित्र होते हैं, जो उनका परिवार होता है, जो उनका कुटुंब होता है, जहाँ वो काम करते हैं, जो उनके दोस्त यार होते हैं, सारे लोग
उनकी इस लीडरशिप क्वालिटी को जानते हैं। तो जहां वो देखते हैं कि आप मामला कुछ फंस रहा है, ऑफिस में भी आपके देखा किसी ने, आपको सब जान गए धीरे धीरे, किसी को ये नहीं पता कि आपकी मेष राशि है, लेकिन वो आपके कैरेक्टर से समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है सबसे आगे बढ़ के जो है पंगा लेता है, लीडर बनने का इसको बड़ा शौक है। तो वो आपको जबरदस्ती आगे कर दे तो आप खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ इन लोगों ने तो हमको लीडर बना दिया। लीडर का मतलब कि हम अपना वो मान लिया नेता बना दिया है अपने बीच में। यही हाल आपका कुटुंब करता है, यही हाल आपका परिवार करता है। तो जो दूसरी मेष राशि की सबसे बड़ी क्वालिटी है लीडर बनने वाली, वो भी आप गलत समय में आप लीडर बन जाते हैं। जहां सब बचना चाहते हैं कि आप बॉस की नज़र से, या बॉस के सामने कौन जाके वहां नेतागिरी करेगा, छोड़ो इसी को आगे कर दो, आप जाते हैं सबकी समस्याओं को लेके, पता लगा बॉस आपसे नाराज होता रहता है, बाकी सब जो है उसके अच्छे बने रह जाते हैं। इसी तरह स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह आपके साथ बराबर होता रहता है। और आपके व्यावसायिक जीवन में भी होता है, ऑफिस में हमने बताया ना कि हर जगह होता रहता है, परिवार में भी होता है। परिवार के जो कुटुंब के लोग होते हैं आपके, वो जहाँ झंझट वाली चीज होती है वहाँ हाँ भाई चलो इनको आगे कर देते हैं, और आप जाके झंझट में फंस जाते हैं, लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, और वो लोग दूसरे से अच्छे बने रहते हैं। तो लीडरशिप की भी जो क्वालिटी है, वहां पे भी आपको बहुत विचार करके आगे बढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि जो हमको ये लोग आगे कर रहे हैं तो हम कहीं फंसने वाला मामला तो नहीं है इसमें कि वो अच्छे बन जाएं, हम कल को बुरे बन जाएं। और ये भी चीज मेष राशि वालों के साथ जीवन भर होती रहती है। यहाँ पे भी फिर वही हम आपसे कहेंगे, या तो माता पिता से आप राय ले लीजिए कि हाँ इस चीज में हमको ये लोग आगे कर रहे हैं, हमको अगुवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या जो भी आपका शुभ चिंतक है, हितैषी है, पूरी बात बता के उससे आप राय ले लीजिए। और अपने दिमाग में भी सोचिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो ये दूसरी जो क्वालिटी है, लीडरशिप वाली क्वालिटी है, वो भी आपको बहुत परेशान करती है, और बहुत सारे लोगों से आपकी दुश्मनियां हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों से आपका विरोध बन जाता है बिना किसी वजह के। सारे लोग बगल हो जाते, आप जाके उसमें फंस जाते। तीसरी चीज क्या होती है, मेष राशि का जो भी व्यक्ति होगा, हमने आपको बताया था शुरू में, इस तरह के लोग जो होते हैं भावुक बहुत होते हैं, इमोशनल होंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, हमने आपको बताया था, परिवार के प्रति बड़े ये लोग जो हैं एक तरह से डिवोटी होते हैं, परिवार का बड़ा भला चाहते हैं, कुटुंब का अपने बहुत भला करना चाहते हैं। परिवार के, कुटुंब के, इन लोगों के लिए इनकी भावनाएं जो होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं। और वहां पे भी इनका परिवार, इनका कुटुंब, वो सारे लोग जब इन जरूरत होती है किसी भी प्रकार की, तो इनको खूब अच्छे से, चूंकि भावुक लोग होते हैं, तो इनको भावुक करके वहां पे अपना मतलब निकलवा लेते हैं, अपना काम निकलवा देते हैं। इसी तरह से स्कूल में, कॉलेज में आप देखेंगे जो भी मेष राशि के लोग होंगे, वहां पे उनके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनसे प्यार से, उससे इमोशंस में उनको डाल के और अपना काम निकलवा लेते हैं, अपना मतलब हल करवा लेते हैं। उसके बाद जो है समस्या जो हो जाती है इनकी हो जाती है, और ये बिना आगा पीछा सोचे भावनाओं में बह जाते हैं। जबकि मेष राशि वालों के लिए सबसे जो दिक्कत वाली चीज होती है वो यही होती है कि आप फालतू की भावनाओं में बिल्कुल मत बहिए, क्योंकि वहां पे आपको कहीं ऐसा ना हो कि भावनाओं में तब आप बहिए जब किसी को वाकई में नीड है, या जहां भावनाओं, इमोशनल फूल अगर आप बनते रहेंगे तो जीवन भर लोग आपको बनाते रहेंगे। यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली है, ठीक। लेकिन ये सब समस्याएं आती हैं आपको, आप भावुक हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए क्या होता है कि मेष राशि वालों को बाई बर्थ ईश्वर प्रदत्त है कि उनको सुख सुविधा, नौकर चाकर, इन सारी चीजों की व्यवस्था, उनके पास पैसा नहीं होगा नौकर रखने का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उनको नौकर मिल जाएंगे, उनको सलाह, वो मदद मिल जाती है। मेष राशि वालों के साथ ये भी अक्सर होता है। और सुख सुविधाएं जो होती हैं उनको भगवान की तरफ से, ये एक समझ लीजिए कि एक गिफ्ट होता है कि मेष राशि वाले जो व्यक्ति होंगे उनको कहीं ना कहीं से अच्छी
ठीक ठाक जीवन शैली जो है मिल जाती है, चाहे वो उधार लेके ही मिले, लेकिन उनको मिल जाती है। और इस चीज का कभी भी मेष राशि वालों को गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कि हाँ हमको मिल जा रहा है तो हम उस चीज की कदर ना करें या उस चीज के लिए फिर एफर्ट ना करें। और मेष राशि वाले काफी सारे लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको जरूरत पे उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, लग्जरी मिल जाती है, नौकर चाकर मिल जाते हैं, या गाड़ी वगैरह का जो जिस लायक है, साइकिल वाले को साइकिल मिल जाती है, कार वाले को कार मिल जाती है, स्टेटस की बात है। तो ये जो चीज है इसमें फिर आप निश्चिंत होकर बैठ जाते नहीं, प्रयास आप अपने करते रहिए, एफर्ट आप अपने करते रहिए, निश्चिंत होकर मत बैठिए, नहीं तो फिर आपको बार बार जो दिक्कत आ रही है वो आती रहेगी, क्योंकि आप एक बार निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं चलो हमको तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था तो बनी जाएगी। और लाइफ जो होती है इन लोगों की इस मामले में काफी आप कह सकते हैं कि अच्छी होती है। अब यहाँ पे मेष राशि का अगर आप हैं तो एक चीज आप 100% मान लीजिए कि मेष राशि अगर हो है तो निश्चित तौर पे आपके पति या पत्नी, चाहे आपने लव मैरिज की या आपकी अरेंज मैरिज हो, किसी भी तरह की आपकी मैरिज हो, आप अपने पति या पत्नी से संतुष्ट नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने पति में या पत्नी में समस्याएं जो हैं दिखेंगी या बनी रहेंगी। ठीक है, एडजस्टमेंट आपका बना रहेगा, लेकिन समस्याएं जो हैं बनी रहेंगी। और यहीं पे सबसे बड़ी बात होती है, मेष राशि वालों को हम विशेष रूप से बता देते हैं, बस सारे पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। मेष राशि वाले जब तक अपनी पत्नी के साथ हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डबल से भी ज्यादा होती है, उनका जल्दी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये मतलब नहीं है कि अब आप पत्नी के साथ हो तो आप कुछ भी करिए, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डबल हो जाती है। पत्नी के साथ अगर वो हैं तो सुरक्षित होते हैं। अगर कोई स्त्री है पति के साथ है, मेष राशि है उसकी या मेष लग्न है, तो वो पति के साथ जब तक है तब तक उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, जो जीवन में उसको कभी नहीं मिला सब मिल जाएगा। जो आदमी है अगर वो अपनी पत्नी से अलग हो गया तो निश्चित तौर पे आप मान लीजिए कि उसको समस्याएं तो आएंगी ही। मित्रों, यहाँ पे आपको एक चीज हम और बता देते हैं कि ये तो हो गया पति पत्नी का, लेकिन पति पत्नी का जो संबंध होता है बहुत इन लोगों का, मेष राशि वालों का जो आपस में होता है बड़ा भावनात्मक भी होता है और एक दूसरे के साथ बड़ा एडजस्टमेंट करने वाला भी होता है। लेकिन फिर वही समस्या आ जाती है, संतुष्ट जो है ये अपने पति से या पत्नी किसी न किसी पॉइंट पे ये नहीं हो पाते हैं, जीवन भर नहीं हो पाते हैं। और इसी तरह पत्नियां भी अपने पति से जीवन भर संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं उनको कमी लगी रहती है कि नहीं यार ये चीज़ कमी है इसके अंदर, या ये है या ये है, कुछ ना कुछ उनका मामला जो है बना रहता है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक असंतुष्टता बनी रहती है। लेकिन आप ये समझ लीजिए मेष राशि आप अगर हैं तो जब तक आपके साथ आपकी पत्नी है आपकी स्ट्रेंथ डबल से भी ज्यादा है। जल्द हमने आपको क्या बताया, जल्दी आपका, इसीलिए पत्नी के साथ जो है संबंध, ठीक है झंझट होती रहती है आपस में, लेकिन पत्नी के साथ संबंध जो है अच्छा बना के रखिए, पति जो के साथ संबंध अच्छा बना के रखिए। आपकी अगर मेष राशि है और बिल्कुल भी पति से या पत्नी से दूर होने की कोशिश मत करिए। जैसे कि हमने, मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि जब आप पति या पत्नी मेष राशि के जो होते हैं व्यक्ति है, पति हो या पत्नी हो, अगर वो दूर हो जाते हैं तो फिर वहां पे पूरा दुनिया पूरा समाज आपके ऊपर एकदम से धावा बोल देता है। तो वो पति या पत्नी जो आपका है बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, और इस चीज को आप लोग गौर करिएगा मित्रों। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आर्थिक स्थिति। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्यतः जरूरत, हमने आप बताया ना, जरूरत है पैसा वैसा मिल जाता है, नौकर चाकर भी, सुविधाएं भी, लग्जरी भी, सब कुछ मिलती है। लेकिन चूंकि फिर हम आपको बताए इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, इसीलिए इन लोगों का पैसा भी बहुत जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। खर्चे जो होते हैं इनके बहुत ज्यादा होते हैं, और खर्चे इनके कहाँ होते हैं, अपने ऊपर नहीं होते हैं। मेष राशि के 90% जो लोग होते हैं वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बहुत कम खर्च करते हैं। उनका जो मुख्य खर्च होता है वो अपने परिवार पे खर्च होगा, अपने
बच्चों पे खर्च होगा, अपने माँ बाप। कुछ कुछ लोग तो मेष राशि के ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन अपने माँ बाप भाई बहन परिवार के ऊपर खर्च कर देते हैं और खुशी खुशी खर्च कर देते हैं। जरा सा भी उन लोगों को इस बात का रिग्रेट नहीं होता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पे मेरा अनुभव ये कहता है कि आप ठीक है, दूसरे की मदद करिए, दूसरे की हेल्प करिए, भावनाएं होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्वयं के प्रति भी कोई ना कोई कर्तव्य है। इसलिए आप अपने लिए ठीक है, सबकी मदद करिए आर्थिक रूप से। इसीलिए मेष राशि वाले जो है मदद करते करते एक स्थिति आ जाती है कि वो बेचारे मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों को सबसे जरूरी जो काम करना चाहिए, कुछ भी इस तरह की पैसे की व्यवस्था कहीं किसी कोने में डाल देनी चाहिए जो कि उनकी जरूरत पे इमरजेंसी में काम आ जाए। और फिर हम आपको बता रहे हैं, पहले अपने लिए कोई ना कोई उनको व्यवस्था किसी कोने में करके रख देनी चाहिए। नहीं तो मौका जब आएगा, तो आपने बहुत सारे लोगों के लिए किया, लेकिन आपके लिए, मेष राशि की बात कर रहे हैं, आपके लिए फिर कोई नहीं खड़ा होगा। तब फिर आप फिर से स्ट्रगल करेंगे, आप कर लेंगे अपने लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको तब बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुख होगा। पहले इसके लिए अपनी व्यवस्था ये किसी कोने में करके रख दीजिए, फिर उसके बाद कुटुंब का करिए, परिवार का करिए, सबका करिए। लेकिन अपने इमरजेंसी के लिए एक आप, चाहे वो फंड हो, चाहे किसी भी तरीके की चीजें हैं, एक किनारे कर लीजिए, फिर करिए। चाहे तब उसके बाद मित्र दोस्त यार सबको, चाहे समय की बात हो, अपने लिए समय पहले निकालिए, फिर मित्र के लिए निकालिए। अपने लिए सब खाना पहले व्यवस्था कर लीजिए, रख लीजिए, फिर उसके बाद जरूरत, हाँ अगर कोई मित्र आपका बहुत जरूरतमंद है, ठीक है, आप अपना खाना उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार इस तरह होगा ना, रोज तो नहीं होगा। लेकिन आप रोज करते हैं इस तरह, मेष राशि वाले, तो ये जो चीज होती है यही आपको फिर बाद में दिक्कत में डाल देती है। चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो समय खर्च करने की बात हो। तो आप ये सारा जो चीज है करिए, आप बिल्कुल करिए, परिवार के लिए करिए, मित्रों के लिए करिए, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उन सब लोगों के लिए करिए। लेकिन ये नहीं कि आप महीने में 30 दिन 24 घंटा उन्हीं के लिए कर रहे हैं, अपने लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके लिए अपने प्रति भी जो फर्ज है उसको भी पूरा करना, और अपने प्रति का फर्ज जो होता है मेष राशि वाले अक्सर भूल जाते हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सबब बन जाता है। तो यहाँ पे अपने प्रति अपना फर्ज जो है आप बिल्कुल हमेशा याद रखिए। मित्रों, अगला पॉइंट है कि धर्म, और जो आप लोग धर्म कर्म करते हैं, तो मेष राशि वाले बड़े धार्मिक होते हैं लेकिन अंदर से, और आध्यात्मिक उसको आप ज्यादा कह सकते हैं, धार्मिक कम कह सकते हैं। आध्यात्मिक का मतलब कि बाई बर्थ इन लोगों को ज्ञान होता है अंदर से धर्म के बारे में। अब कुछ भी नहीं होगा, वो आदमी धर्म के बारे में कोई किताब उताब कुछ नहीं पढ़ता है, फिर भी उसको आध्यात्मिक रूप से काफी जो है सामान्य लोगों से वो बेहतर होगा, उसको काफी नॉलेज होगा, तर्क वितर्क आपसे करेगा। लेकिन सामान्यतः मेष राशि का जो व्यक्ति होता है, आप देखेंगे मंदिर वगैरह बहुत कम जाता है। मेष राशि का व्यक्ति जो कर्म कांड होते हैं उससे बचने की कोशिश करता है, कर्म कांड में उसका मन नहीं लगता है बहुत। मेष राशि का जो व्यक्ति होगा, आप देखेंगे अंधभक्ति जो है जल्दी नहीं करता है। मंदिर भी जाएगा तो हाँ हाथ जोड़ा, नमस्कार किया भगवान को, हाँ भाई ठीक है, कि वहां पे जो है फूल माला और शंख और ये सब नहीं करते नॉर्मली, सामान्यतः। ये जो सारी बातें हम आप बता रहे हैं उस स्थिति में बता रहे हैं जब आपकी मेष राशि स्ट्रांग होती है। चलिए, यहाँ पे मेष राशि वाले आध्यात्मिक होते हैं और अच्छे खासे आध्यात्मिक होते हैं। अध्यात्म का अच्छा, भी आप उनसे बहस करने लगे, मंदिर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप बहस करने लगे, धर्म की बात करने लगे, तो इतना आपको ज्ञान दे देंगे कि आपको कम पढ़ने लगेगा। इतनी मेष राशि वालों के अंदर आध्यात्मिक अपनी ताकत होती है, शक्ति होती है, और वो जो आध्यात्मिक ताकत है या शक्ति होती है उससे वो ऊपर यूनिवर्स से जुड़े होते हैं, और यही उनकी ताकत का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन वो दिखावा जो होता है, ये कर्मकांड जो होता है वो नहीं करते। हाँ, जरूरत पड़ने पर दिखावा करते हैं कि हाँ हम बड़े धार्मिक आदमी हैं, टीका चंद्र तिलक सब लगा लेंगे, लेकिन आडंबर वाला जो पूजा होती है, जो धर्म कर्म होता है, उससे वो लोग सामान्यतः दूर भागते हैं। मेष राशि वाले लोगों के साथ ये होता है।
यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दें, ठीक है आपका मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेष राशि की अगर आपकी है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल भी मंदिर आप नहीं जा रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर जाइए, क्योंकि आप जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप कोई भी, लेकिन आप कोई, मेष राशि वालों का होता है, कोई अगर एक चीज फिक्स कर लेते हैं, ठान लेते हैं, तो करते जरूर हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक आप इस तरीके का चीज पकड़ लीजिए धर्म के मामले में कि वो आपको लगे, चाहे आप सुबह उठ के कोई भी, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, कोई आप भगवान की आराधना है, कोई भी चीज है, इस तरह की आप पकड़ लीजिए, वो जीवन भर करिए। कारण ये है कि 24 घंटे के बीच में या इतनी बड़े जीवन में कुछ न कुछ क्षण आपको अपने लिए या भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए आपको देना चाहिए। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए भी मेष राशि वाले अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, सुबह से लेकर रात तक, कभी भी सोते समय भी आप अगर आधा घंटा कुछ आध्यात्मिक ध्यान कर लीजिए, मनन कर लीजिए, किसी ईश्वर का आराधना कर लीजिए, देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि शक्ति जो आपकी है मेन वही है। तो यहाँ पे आपको इस बात का विशेष करके ध्यान आपको देना है। मित्रों, एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कारोबार के बारे में और बच्चों के बारे में। तो बच्चे जो होते हैं या संतान जो होती है मेष राशि वालों की, हमेशा मेष राशि वालों जो होते हैं वो अपने संतान के प्रति बड़ा चिंता करते हैं। जैसे हमने बताया ना, वो दुनिया के प्रति करते हैं, अपने मित्र के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, सबके लिए करते हैं, कुटुंब के लिए करते हैं, दूर दूर के लोगों के लिए करते हैं, पड़ोसी के लिए करते हैं, तो बच्चे के लिए तो निश्चित रूप से करेंगे। तो बच्चों के लिए भी ये लोग बड़ी चिंता करते हैं और जो भी अच्छा से अच्छा कर सकते हैं अपने बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। ये आप समझ लीजिए कि मेष राशि वाला जो व्यक्ति होता है बहुत ही अच्छा माँ बाप होता है, लेकिन अच्छा माँ बाप होने के बावजूद उसकी जबान कुछ इस तरह की होती है कि बच्चे बचपन में उससे काफी नाखुश रहते हैं, या उसकी जो एक्टिव, क्योंकि वो दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो बच्चों को अपने कलेजे से सोचता है, दिल से सोचता है, तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो बचपन में सामान्यतः जब तक बच्चे युवा होते हैं तब तक वो अपने पिता को या माता को, जिसकी भी मेष राशि है, तो उनको ये लगता है कि नहीं, हमारे जो पिताजी हैं या माँ हमारी हैं, ये जो है हमसे प्यार नहीं करते या कम प्यार करते हैं, या हमारा उचित देख रेख नहीं कर रहे हैं, कुछ भी, या ये अपना हिटलर शाही कर रहे हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सोचते हैं। लेकिन जब मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप ने जो भी है उसमें कि उन्होंने काफ़ी मेरे लिए किया है, और तब उनको अपने पिता का या माँ का जो त्याग किया हुआ है वो एहसास होता है। तो यहाँ पे बच्चों के प्रति भी मेष राशि वालों का जो एटीट्यूड होता है वो इस तरह का। यहाँ पे एक चीज हम आपको मेष राशि अगर आपकी है तो बता देंगे, संतान के पक्ष में ठीक है, स्ट्रिक्ट होने से बहुत ज्यादा आपको बचना चाहिए, और थोड़ा सा मुंह पे लाड़ प्यार जो है उनको दिखा देना चाहिए। आप दिखाते हैं, लेकिन जो आपकी जबान होती है, जो रूड हो जाते हैं बच्चों के साथ, उससे बच्चों को कष्ट हो जाता है। बाल मन जो होता है उसको थोड़ा सा उस प्रकार से समझिए, अगर आपने 4 बार उनको डांट दिया तो 2 बार जो है प्यार से बोल दीजिए, जिससे कि उनके मन में, बच्चों के मन में किसी प्रकार का वो नहीं आना चाहिए। मित्रों, यहाँ पे एक चीज आपको और बता देते हैं आखिरी में, पैसे के लिए, धन के लिए मेष राशि अगर आपकी है तो आपको सबसे जरूरी जो काम करना चाहिए, जैसे कि हमने बताया कि अध्यात्म या धर्म से संबंधित कोई भी एक चीज आप पकड़ लीजिए, वो 24 घंटे में एक बार जरूर करिए, क्योंकि आपका कनेक्शन वहां पे है। दूसरा चीज, अगर आप मेष राशि के हैं और धन के मामले में आपका मामला है, तो एक चीज आप निश्चित मान के चलिए कि आपको किसी भी एक चीज में एकदम मास्टरी कर लेनी। अगर आप फोकस्ड हो गए तो धन कमाने के लिए भी, तो फिर आप इतना धन कमाएंगे, लेकिन आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। मेष राशि वाले ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, वो फोकस्ड नहीं हो पाते, इधर भी हाथ पैर मारते हैं, उधर भी हाथ पैर मारते हैं, 10 जगह हाथ पैर मारने की वजह से अक्सर ये होता है कि उनकी फाइनेंशियल स्थितियां गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात, भविष्य के लिए आपको, अगर आपको 10 रुपए भी मिल रहा है तो उसमें 1 रुपए भविष्य के लिए आप बचा के रखिए। देखिए आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, कितना आपके जीवन में सुख और समृद्धि जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई हैं,
इसमें कहीं भी कोई न मंत्र है, न तंत्र है, न किसी प्रकार की पूजा है, अर्चना, कोई रत नहीं। लेकिन ये सारे पॉइंट अगर आप रियलाइज कर लेते हैं और मान जाते हैं बात, आप देखिए आप मेष राशि का जो जीवन है वो वास्तविक मेष राशि का जीवन उनको मिल जाएगा और आप लोग बहुत ही ऊंचाई पे जाएंगे। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।